चर्च टीचिंग का स्थान है। कलीसिया में जब हम सीखते हैं तो हम बाहर प्रैक्टिकल करते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। हम सीखेंगे कुकर्मी अर्थात सब प्रकार के कुकर्म करने वाला, हत्या करने वाला, चोरी करने वाला, व्यभिचार करने वाला, मारने वाला, धमकी देने वाला, और जिसे एक शब्द में नाम दिया है, आगे पढ़ेंगे तो डाकू। मैं और आप भी हर साल गुड फ्राइडे में इन आयतों को पढ़ते हैं और इसे सुंदर, मोहन, हीरो करके नहीं बुलाते हैं। हम इसे क्या कहते हैं? डाकू या कुकर्मी। कुछ पल में बदल गया। इसकी उम्मीद थी कि सब कुछ इसका खत्म हो गया, क्योंकि इसके काम ही ऐसे थे, इसका जीवन ही ऐसे था। लेकिन 43 वर्स इसकी बिल्कुल फर्क बताती है। और 43 वर्स में क्या लिखा है, गौर से सुनिएगा जी। उसको पूरा पढ़े। हाँ। उसने उससे कहा। उसने कौन है ये? यीशु मसीह। सभी लोग बोलेंगे कौन है उसने? यीशु मसीह। माइक पे बोलिए बहन जी, माइक मैंने इसीलिए दिया, चालू रखिए, बोलिए कौन है वो उसने? यीशु मसीह। लोग क्या कह रहे हैं? डाकू, कुकर्मी। इस अध्याय को लिखने वाला क्या कह रहा है? डाकू, कुकर्मी। पूरी दुनिया या कायनात के लोग वचन पढ़ने वाले क्या बोल रहे हैं? बोलिए डाकू या कुकर्मी। जोर से बोलिए डाकू या कुकर्मी। लेकिन यीशु क्या कह रहे हैं? सुनिएगा। उससे यीशु ने कहा, मैं सच सच कहता हूँ, मैं तुझसे सच सच कहता हूँ। क्या कहता हूँ? कि आज ही तू मेरे साथ स्वर्ग लोक में होगा। जोर से पढ़ो जरा, और जोर पावर से पढ़ो जरा, देखिए क्या लिखा। मैं तो सच कहता हूँ कि आज ही तू मेरे साथ स्वर्ग लोक में होगा। हालेलुया। लोग कह रहे हैं ये कुकर्मी है, लोग कह रहे हैं ये डाकू है, लोग कह रहे हैं ये चोर है, लोग ये कह रहे हैं पापी है, लेकिन यीशु क्या कह रहे हैं? आज ही तू मेरे साथ स्वर्ग लोक में। हालेलुया। उन बातों से अपने मन को फेर लीजिए। अगर आपके खिलाफ किसी ने कुछ कहा है, अपने मन से अपने मन को फेर लीजिए, क्योंकि ये मन आपको बहुत सारी बातों में दोषी ठहराता है, बहुत सारी सोचों में ऐसे ले जाता है। लेकिन इस बात पर विश्वास करें कि यीशु ने क्या कहा है। हालेलुया। बाप भी भूल जाते हैं, माँ भी भूल जाती है, भाई भी भूल जाते हैं, पड़ोसी भी भूल जाता है। वचन ने तो यहां तक लिखा है, अपनी अर्धांगिनी पर भी विश्वास मत करना। और यिर्मयाह के पास प्रकाशन आया, उसने लिखा, शापित है वो मनुष्य जो मनुष्य पर भरोसा रखता है। बेपरवाह करके छोड़ जाएंगे वो, लेकिन यीशु ने कुछ आपके लिए कहा है। वो कभी आपके पाप की ओर आपको अंकित नहीं करता, कभी भी आपके कार्यों के विषय में आपको नहीं बोलता। महज आपको ये कहना है, मैं गुनहगार हूं, प्रभु मुझ पर रहम कर। ये किसी इंसान के सामने नहीं कहना, यीशु के सामने कहना है। यीशु ने उससे कहा, आज ही तू मेरे साथ स्वर्गलोक में आना। आप पल भर में स्वर्ग में आ सकते हैं नरक से निकलकर। और आज भी बहुत से लोग नरक में जिंदगी जी रहे हैं। मालूम क्यों? क्योंकि उन्होंने लोगों की बातों को सुना है, परमेश्वर की बातों को नहीं सुना। उन्होंने ध्यान ही नहीं दिया कि प्रभु मेरे लिए क्या कह रहे हैं। हम उन बातों को पकड़ के पोटली बांध के चल रहे हैं। उन्होंने कहा है। हम डॉक्टर की रिपोर्ट को भी डिनाई करते हैं, क्योंकि मेरे खुदा के कलाम में लिखा है, उसके मार खाने से तुम चंगे हुए। हालेलुया। हमारे पास एक ऐसा प्रभु है जो रिपोर्ट भी बदल देता है। मेरा पास एक ऐसा प्रभु है जो लोगों के जीवन को भी बदल देता है। छोड़ो उन्हें, छोड़ो उनकी अफवाह की बातें, छोड़ो किसी ने आपसे क्या कह दिया, लात मारो, हटा दो उन्हें। आप कहो मेरे यीशु ने मुझसे ये कहा है। आप उस बात के अगेंस्ट खड़े होकर कहो मेरे प्रभु ने ये कहा है। हालेलुया। दुनिया तो डाकू कहेगी, दुनिया तो चोर कहेगी, दुनिया तो कहेगी तुम ये वाली जाति के हो, तुम ये वाली जाति को, वो बड़ी वाली जाति के, ये छोटी वाली जाति के। तरकीब बताएगी। यीशु ने कहा है, जहां मैं रहूंगा वहां। अपने कानों से कहो, नेगेटिव सुनना बंद कर। और मेरे कान यीशु की आवाज सुनते हैं, मेरी आंखें यीशु के
आश्चर्य कर्मों को देखती है। मेरा घर, मेरा जीवन यीशु का है और उसने कहा है ना तो मैं तुझे छोड़ूंगा और ना मैं तुझे त्यागूंगा। बोलो अपने मुझ से, आप उस बात पर विश्वास मत करो, परिस्थितियां बदलेंगी। निकालिएगा एक आयत मेरे साथ खुदा के कलाम से, बहुत सुंदर सी आयत है। लूका 19वां अध्याय और उसका 5वां पद, 6वां, 7वां, 8वां, 9वां। एक आदमी है जो नाटा है। मैं तो 6 फीट का हूं। भैया कितनी हाइट है आपकी? हाँ, वो मीटर में बता रहे हैं लेकिन मैं फीट में बता रहा हूं। 6 फीट का मैं हूं। ये आदमी था, ये नाटा था। इसका नाम चक्कई था। इसके नाम का अर्थ था शुद्ध, प्योर। लेकिन ये काम गंदे करता था। ये टैक्स कलेक्टर था, चुंगी लेने वाला था। पुरानी व्यवस्था के अनुसार जो कोई शहर में आता था या शहर से बाहर जाता था तो उससे टैक्स लेता था। किसी नए को देख लेता था तो दुगना वसूल लेता था। इसकी पूरी टीम थी। पीछे बॉक्सर थे, वो जो खड़े रहते आदमियों के पीछे चलते, वो कौन रहते गौरव भैया? बाउंसर। मैं बॉक्सर कह रहा, बाउंसर। बड़ी टीम थी इसकी। लेकिन इसके दिल में एक इच्छा जगी, और इच्छा ये जगी कि मैं यीशु को देखूं। सो काम गंदे थे, लोग इससे बहुत अच्छी तरह परिचित थे, इसे घृणा करते थे। जिस रास्ते से यीशु जा रहे थे, बाइबल बताती है उस रास्ते में एक गूलर का पेड़ था और ये जक्कई उस गूलर के पेड़ पर चढ़ गया। नाटा था यीशु को देखने की इच्छा से। अब मैं चाहता हूं आप सुने उस जगह से लूका 19वां अध्याय उसके 5वें पद से पढ़ना शुरू करें। जी हाँ। जब यीशु उस जगह पहुंचा जल्दी जल्दी तो ऊपर दृष्टि करके उसने कहा, जब यीशु उस जगह पर पहुंचा तो ऊपर दृष्टि करके उससे कहा, हे जक्कई झट उतरा, व्हाट? क्योंकि आज मुझे। लोग जिससे घृणा करते थे, लोग जिससे द्वेष करते थे, किसी ने इसका नाम यीशु को नहीं बताया। तेरा जक्कई तू झट नीचे उतरा, क्योंकि आज मुझे तेरे घर में रहना अवश्य। 6वां पद। वह तुरंत उतर कर आनंद से उसे अपने घर ले गया। लिखा है वो तुरंत आनंद से उतर कर उसे अपने घर ले गया। आगे ये देखकर सब लोग कुड़कुड़ा कर सब लोग देखकर क्या करने लगे? कुड़कुड़ा कर कहने लगे, कुड़कुड़ा कर कहने लगे, वह तो एक पापी मनुष्य, ये वो तो एक पापी मनुष्य के यहाँ जा उतरा है। ये कब से चर्च आने लगे? ये तो घूसखोर है, रिश्वतखोर है। हमने तो इन्हें अपनी बीवी को छोड़ पार्क में दूसरी के संगे बैठो देखो, इसके घर में कुड़कुड़ाने लगे। जब तक आपसे कोई कुछ नहीं कहेगा, जब तक आप अपनी रीतियों के अनुसार चलते रहोगे। तो जिस दिन आप यीशु मसीह के पास, सच्चाई के पास आने लगोगे, याद रखना सबसे पहले आपके घर के लोग, सेकंड स्टेप आपके पड़ोसी लोग, तीसरे जिनके बीच में आप काम करते हो वो लोग आपको बहुत सी नकारात्मक बातों से भर देंगे और इतनी बुराइयों से आपको भर देंगे कि आपको भी शक लगने लगेगा कहीं मैंने गलत डिसीजन तो नहीं ले लिया। यहां पर लोग कुड़कुड़ा रहे हैं, बड़बड़ा रहे हैं, और लोगों के शब्द क्या है? पढ़िएगा बहन जरा, सेकंड लाइन। जक्कई ने सेकंड लाइन इसी वर्ष की, कुड़कुड़ा वह तो एक पापी मनुष्य के यहाँ जा उतरा। 7th वर्ष। ये देखकर सब लोग कुड़कुड़ा कर कहने लगे, वह तो एक पापी मनुष्य के यहाँ जा उतरा है। और जब आप सच्चाई के रास्ते पर चल रहे हो, आपके लिए भी बहुत से लोग कुड़कुड़ा रहे हैं। कहां जा रहे हो? क्या मिलेगा? अरे वो राजू राज चौक, कब्रिस्तान में जगह नहीं मिलेगी। अरे वहां जा रहे हो, वो छोटी सी जगह में, इधर आओ, इधर बड़े वाला जगह है। मैं आपको गिनवाऊंगा, कभी मिलना अकेले में। बड़े वाले चर्च के कितने लोग मेरे पास आते हैं। कल शाम को एक मैं मीटिंग ले रहा था बड़े वाले लोगों के। सौभाग्यशाली हो आप, बाइबल में लिखा है, यहां पर निशान लगा रही है,
सुमन पढ़ो जल्दी से, लूका 12वां अध्याय 32वां पद, जल्दी से निकालो तेज आवाज में। लूका 12वां अध्याय 32वां पद पढ़िए, पढ़िए, माइक दे दीजिए पूजा उसे। लूका 12:32 जी। इधर एक माइक और था, कहां गया? इधर दिया था। लूका 12वां अध्याय 32वां पद, लूका 12:32 पढ़ रही बहन जी, देखिए ध्यान से निकालिए, सभी लोग सुन लीजिए। लूक चैप्टर 12 वर्स 32, 32वीं। हाँ, हे छोटे झुंड ऊपर देख के पढ़िए, हे छोटे झुंड मत डर, मुझे ढूंढ कर बताइए, कहीं लिखा हो बड़े झुंड, बड़ी भीड़ कहीं लिखी हो, मुझे ढूंढ कर बताइए। हाँ, बड़ी भीड़ मैंने पढ़ा है, जब हम स्वर्ग में मेमने के सिंहासन के पास खड़े होंगे तब मैंने एक बड़ी भीड़ को देखा। जमीन पर क्या लिखा है? हे छोटे झुंड मत डर, क्योंकि तुम्हारे पिता को ये भाया है कि तुम्हें राज्य दे। कि तुम्हें राज्य दे। हालेलुया। आप राज्य के अधिकारी होने के लिए बुलाए गए हो, आप राइट रखने के लिए बुलाए गए हो, आप शैतान और उसके सारी सेना पर अधिकार रखने के लिए बुलाए गए हो, शैतान के सारे षड्यंत्र को उजागर करने के लिए बुलाए गए हो। और यहां पर जब यीशु जक्कई के घर में आया तो लोग कुड़कुड़ाकर कहने लगे, साहब ये अकेला पड़ गया था अपने परिवार में, हाँ इसके काम गंदे थे, हाँ इसका जीवन गंदा था, लाजमी था कि जिसे हम जैसा देखते हैं हम वैसे ही बोलते हैं। लेकिन आपकी हर एक उस नकारात्मक बात के पीछे यीशु की एक बहुत बड़ी बात है। पढ़िएगा आगे 19:8। जक्कई ने खड़े होकर प्रभु से कहा, जक्कई ने खड़े होकर प्रभु से कहा, हे प्रभु देख, मैं। प्रभु ने कुछ नहीं कहा था, तू ऐसा कर, तू ऐसा कर, तू ऐसा कर, कुछ नहीं कहा। उसने कहा मुझे तेरे घर में रहना अवश्य है। जिस घर में प्रभु आता है उस घर में बदलाव होता है, चेंजिंग होती है। जक्कई ने खड़े होकर प्रभु से कहा, हे प्रभु देख, मैं अपनी आधी संपत्ति कंगालों को देता हूँ, और यदि किसी का कुछ भी अन्याय करके ले लिया है तो उसका 100 गुना फेर देता हूँ। यीशु ने इससे एक जवाब दिया। अगली आयत, नवी आयत। हाँ, तब यीशु ने उससे कहा, आज सुनिएगा बहन जी मेरी तरफ निगाह रखिए, ऊपर लिखा हुआ आप इधर से पढ़े, गौर से सुनिएगा। अब यीशु ने कहा, बहुत सी चीजें आपको बोलना नहीं पड़ेंगी, यीशु आपकी मन की बातों को भी सुन लेता है, लेकिन बहुत सी बातों को आपको बोलना पड़ेगा। और जब तक आप बोलोगे नहीं, आपके जीवन में स्वर्ग नहीं आएगा, आपके जीवन में वो ब्लेसिंग्स नहीं आएगी, मेरे हाथ रखने से स्वर्ग नहीं मिलेगा जब तक आप अंगीकार नहीं करोगे। यहां पर निशान लगा रहिए, पढ़िएगा, निकालिए रोमन चैप्टर 10 वर्स 9। रोमियो की पत्री उसका 10वां अध्याय 9वां पद पढ़िए कोई जल्दी से। यदि तू अपने मुंह से यीशु को प्रभु जान, यदि तू अपने मुंह से यीशु, हेलो, किससे? मुंह से। ये मुंह हमारे जीवन के लिए बहुत उपयोगी है। ये मुंह गाली देने के लिए नहीं है, ये मुंह खाना खाने के लिए नहीं है, ये मुंह यहाँ की चुगली वहां लगाने के लिए नहीं है, ये मुंह चूल्हे में एक डंडी और लगाने के लिए नहीं है, झगड़ा कराने के लिए नहीं है, ये मुंह पिक्चर के गाने गाने के लिए नहीं है। इस मुंह का जो सबसे बड़ा काम है, पढ़िएगा बहन, कि यदि तू अपने मुंह से जबरदस्ती नहीं है, यदि तू अपने मुंह से यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करे और आगे और अपने मन से ये विश्वास करे कि परमेश्वर ने उसे मरे हुओं में से जिलाया, तो तू निश्चय उद्धार पाएगा। हालेलुया। ये बोल रहा था। और लूका 19वें अध्याय की नवी आयत में अब यीशु बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं? लूक चैप्टर 19 वर्स 9। तब यीशु ने उससे कहा, हाँ, क्या कहा? आज इस घर में उद्धार आया है। हालेलुया। लोग क्या कह रहे हैं? ये कौन है? अभी पढ़ाना आपने। हेलो, प्रेज द लॉर्ड। बाइबल बंद कर दीजिए, ऊपर बाइबल चल रही है, आप सिर्फ लिख लीजिएगा, आप घर पे जाकर पढ़िएगा। मेरी तरफ देखिए, मैंने बोला ना थोड़ी देर के लिए आपका मन, आपका दिल, आपकी निगाहें मुझे चाहिए। इधर देखिए, लोग क्या कह रहे थे इसको? पापी। क्या कह रहे थे? पापी मन। बहन जी जोर से बोलो जरा, अभी लड्डू मिलेगा तो कहोगे मुझे दे दो, मुझे दे दो। प्रभु की बातें जोर से बोलो जरा, दम से निकलनी चाहिए आवाज, ठीक है ना? लोग क्या कह रहे थे? पापी, गुनहगार, धोखेबाज,